मैं बेसिकली स्कर्दू से 80s में मैं हिजरत करके जेहलुम आया। वहाँ पे मैं मदरसे का स्टूडेंट था। एक टैक्सी वाला कहता है कि डॉक्टर साहब का बोर्ड नज़र आ रहा है, आपको पता है ये कौन है? कहते ये इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग हैं। मैंने पूछा ये डॉक्टर कैसे बनते हैं? मैं कहा उसके लिए तो मैट्रिक करना पड़ता है। मैंने मदरसे में बैठ के अपनी तालीम मैट्रिक तक मुकम्मल की। फिर मुझे किसी बंदे ने कहा कि डॉक्टर बनना चाहते हो ना तुम, आप जाएंगे कराची और होम्योपैथिक डॉक्टर जो है ना मैट्रिक के बाद DHMS का कोर्स करेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे। 1-2 साल के बाद ये पता चला ओहो ये तो होम्योपैथिक डॉक्टर और ये जो डॉक्टर है ये अलग अलग फील्ड है। गिलगित बल्तिस्तान में आप फ्लोरिकल्चर को फ़रोग़ दे दें, बल्ब प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन और कट फ्लावर प्रोडक्शन। दूसरा आप वहाँ पे तवज्जो दे दें मेडिसिनल प्लांट्स। तीसरा वहाँ के जो टूरिज़म सेक्टर है, एग्री टूरिज़म सेक्टर है, इको टूरिज़म सेक्टर है, इनको वहाँ पे आप फ़रोग़ दे दें तो सर पाकिस्तान की काया पलट सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली शाह फाउंडेशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम की इस सीरीज़ में आज हमारे पास एक इंतहाई कीमती मेहमान है और पाकिस्तान के एक रिमोट एरिया से हैं। रिमोट एरिया से मेरी मुराद है स्कर्दू। स्कर्दू में रहते हुए एक ऐसी जगह जहाँ पे सहूलियात की बड़ी नाकाफ़ी चीज़ें हैं। हमारे पास एक साहब ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कारहाय नुमायाँ अपनी फील्ड में सरअंजाम दिए हैं और मैं चाहूँगा कि इनसे आपका पहले तारुफ़ कराया जाए। इनका नाम है GM साकिब। GM साकिब साहब, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और हम चाहेंगे कि जो है ना हम प्रोग्राम का आगाज़ जो है ना आपकी स्टोरी और आपके मुख्तसर तारुफ़ से शुरू करें। शर्जील भाई आपका शुक्रिया सर। ग़ुलामुल्लाह साकिब मेरा नाम है। लोग GM साकिब इख्तिसार के साथ मुझे जानते हैं। मैं स्कर्दू का रहने वाला हूँ। स्कर्दू में ज़िला गांछे है। ये जो सैयद कासिम अली शाह फाउंडेशन की जो वो है मोटो है, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। मुझे एक अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या याद आ रहा है कि एक छोटी सी सोच किसी के जहन में आप उसका बीज बोएंगे तो आदमी की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है, ये मेरे अपने ज़ात पे गुजरी है। मैं बेसिकली स्कर्दू से 80s में मैं हिजरत करके जेहलुम आया। वहाँ पे मैं मदरसे का स्टूडेंट था। कुरान और हदीस की तालीम मैंने स्टार्ट की। एक दिन एक टैक्सी वाला कहता है कि ये डॉक्टर साहब का बोर्ड नज़र आ रहा है, आपको पता है ये कौन है? मैंने कहा जी बताएंगे थोड़ा सा। कहते ये इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग हैं। हफ्ते में 7 दिन 7 शहरों में इसकी मूवमेंट होती है। तो मैंने पूछा ये डॉक्टर कैसे बनते हैं? मैंने कहा उसके लिए तो मैट्रिक करना पड़ता है। अब देखिए उस बंदे की ये जो छोटी बात है वो मेरे जहन में क्लिक करता है। मैं मदरसे का स्टूडेंट, मदरसे में आपको पता है कुरान के अलावा जो अहादीस की किताबें पढ़ते हैं या हिफ्ज़ होती हैं, वो मेरी सोच मैं अपने मदरसे के ज़ोमा तक पहुंचाता हूं। 1 साल 2 साल कोशिश के बाद मुझे ABC पढ़ने के लिए सहूलत मिलती है वहाँ पे मदरसे में। और उसके बाद प्राइवेट मैट्रिक। आज मैं MPhil मैंने की है एग्रीकल्चर साइंसेस में माशाल्लाह। और मैंने ये देखा है कि सोच इंसान थोड़ा सा सोच अपनी तब्दील करे तो ज़िंदगी में कामयाबी का रास्ता खुद बहुत खुलता जाता है। ज़बरदस्त सर। आप ये बताइए कि आपने MPhil किस जगह से किया और उसकी थोड़ी सी स्टोरी कि आपने मैट्रिक कैसे किया, फिर उसके बाद आगे की स्टडीज़ और उसके बाद प्राइवेट मैंने गुजरांवाला बोर्ड में जो है ना वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। मेरे ट्यूशन पढ़ाने वाला जो मुझे गाइड करता था वो इस्लामी जमात का नाजिम था गुजरांवाला का।
तो मैंने कहा सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसने कहा कि उसके लिए तो मैट्रिक साइंस करनी होगी आपको, वो प्राइवेट नहीं होता है। मैंने कहा सर कोई रास्ता निकालें। उसने मेरी तरफ गौर से देखा, कहता है आप इतने डिटर्मिनेंट है तो मैं रास्ता निकालता हूँ। उसने किसी स्कूल में जो है ना वहाँ से सर्टिफिकेट ली कि इसने प्रैक्टिकल्स इस स्कूल से की है, और यूँ मेरा मैट्रिक साइंस प्राइवेट का जो है ना रास्ता हमवार हो गया। मैंने मदरसे में बैठ के अपनी तालीम मैट्रिक तक मुकम्मल की। अच्छा, फिर मुझे किसी बंदे ने कहा कि डॉक्टर बनना चाहते हो ना तुम, तो आप जाएंगे कराची और होम्योपैथिक डॉक्टर जो है ना मैट्रिक के बाद DHMS का कोर्स करेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे। वो सिलसिला स्टार्ट हो गया कराची जाके। 1-2 साल के बाद ये पता चला, ओहो ये तो होम्योपैथिक डॉक्टर और ये जो डॉक्टर है ये अलग अलग फील्ड है। तो ना रहनुमाई बच्चे की बड़ी अहम होती है, कितनी ज़रूरी है। जी हाँ। और हमारे मदारिस में 20 लाख तलबा जो है ना सालाना फारिग हो रहे हैं। मेरे जैसे ही बच्चे होंगे, उनकी अगर हम थोड़ी सी रहनुमाई करें तो माशरे का इंतहाई फ़ाल कारकुन बन सकते हैं ये सारे बच्चे। मैंने फिर FSC की। FSC के बाद जो है ना मैं BSc की एग्रीकल्चर साइंसेस में MPhil किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान में एज ए डिप्टी डायरेक्टर खिदमत सरअंजाम देता हूँ। ठीक है, एक पैशन ये है कि हम अपने बच्चों की खुसूसन ये जो मदारिस के तलबा है इनको जो है ना हेल्प आउट करें, उनको सोच बदलने में मदद करें, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो गया। जी ज़बरदस्त सर। साकिब साहब, हमने ये अंदाज़ा लगाया कि आप जो बात कह रहे हैं कि अगर मदरसे के पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 20 लाख 2 मिलियन तलबा फ़ारिग तहसील होते हैं, अगर उनकी थोड़ी सी कैरियर काउंसलिंग की जाए, उनको सही गाइडलाइन दी जाए, तो माशरे का बड़ा अहम रुकन बन सकते हैं, जो कि अब सिर्फ चंद एक पेशों के अलावा दूसरे पेशे उनके लिए जो है ना उनके दरवाजे बंद आमतौर पे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। दूसरी चीज़ सर, आपने वहाँ पे एक गार्डन डेवलप किया हुआ है और उस गार्डन को आपने हर्बल मेडिसिन और मेडिसिनल प्लांट्स और फ्लावर्स उसके अंदर जो है ना उसके लिए स्पेशलाइज आपने किया है, उसके बारे में कुछ बताएं। सर, ये हमारी प्रोफेशनल ज़रूरत है कि हम अपनी नॉलेज है, जदीद ज़रिए नॉलेज है और इनकम जनरेशन के जो सोर्सेस है वो अपने लोगों को बताएं। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के गार्डन्स बनाए हुए हैं। शिगर में जब मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ पे हशुपी गार्डन जो हमारे AK बलगारी साहब ने किसी दौर में इसको बनाया था, उसमें हमने थोड़ी सी तब्दीली की। फ्लोरिकल्चर ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे हमारे किसानों की जो है ना मईशत में तब्दीली आ सकती है। तो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे हमने स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-4-5 साल में गिलगित बल्तिस्तान में ये हमने देखा है कि लोग जो है ना फ्लोरिकल्चर बिजनेस की तरफ आए हैं। गिलगित में डिपार्टमेंट की कोशिशों से ये हुआ है कि ख़वातीन जो है ना इस सेक्टर में आ गई। वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एक कनाल से कमाने लग गए। वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, तो वो जस्ट लोगों को दिखाने के लिए या ये गार्डन्स में ये डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट्स हम लोग लगाते हैं, लोग विज़िट करें, मैक्सिमम लोग विज़िट करें, मैक्सिमम वो मुशाहिदा करें हमारे उन गार्डन्स में, एक्सपेरिमेंटल एरियाज़ में। तो सर इसका मकसद ये है। जी साकिब साहब, मैं चाहूँगा कि आप कुछ जो ख़ास आपके वहाँ पे होने वाले फ्लावर्स, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं कि स्कर्दू में इन सब का या GB में ओवरऑल इन सब का बड़ा पोटेंशियल है। ये पाकिस्तान की लोकल मंडी और एक्सपोर्ट्स दोनों में जगह कितना कितना जो है ना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाकिस्तान की सारी मुश्किलात का हल 3 चीज़ों के प्रमोशन में है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले उस कंटेक्स्ट से मैं बात कर रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में आप फ्लोरिकल्चर को फ़रोग़ दे दें। फ्लोरिकल्चर मीन बल्ब प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन और कट फ्लावर प्रोडक्शन।
दूसरा आप वहाँ पे तवज्जो दे दें, मेडिसिनल प्लांट्स इसकी प्रमोशन करें, वैल्यू एडिशन करें। तीसरा वहाँ के जो टूरिज़्म सेक्टर है, एग्री टूरिज़्म सेक्टर है, इको टूरिज़्म सेक्टर है, इनको वहाँ पे आप फ़रोग़ दे दें। तो सर पाकिस्तान की काया पलट सकती है। सिर्फ मुझे किसी दोस्त ने बताया कि सिर्फ मोरिंगा से सालाना $4 बिलियन कमा रहा है एक कंपनी। तो अभी तो हम $5 बिलियन के लिए IMF के जो है ना आगे लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं। तो हमारे पास ऐसे कई मोरिंगा है गिलगित बल्तिस्तान में जिनको हम प्रमोट करके अपने कर्ज उतार सकते हैं। GM साकिब साहब, एक सवाल जो है ना मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने बतौर एक मदरसे का बच्चा और उसके बाद अपनी मेहनत से पढ़ाई की और इतना आगे एक्सेल किया, आप क्या समझते हैं कि आप आगे आने वाले बच्चों के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं या आपको और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो मुश्किलात जो आपको पेश आएँ वो आने वाले बच्चों को पेश ना आएँ और वो अपने करियर काउंसलिंग और ट्रैक और ये सब चीज़ों को आसानी से पहचान सकें और आगे वो भी मुल्क को, कौम की खिदमत आपकी तरह कर सकें? इसके बारे में कुछ बताइएगा। सर मदारिस में निसाब में नज़रसानी की ज़रूरत है ना। आप अपने निसाब में जो दीनी उलूम है उसके साथ जो असरी उलूम है कुछ मर्ज करें। ज़बरदस्त। और इतनी पोटेंशियल है हमारे दीनी मदारिस के तलबा में, जो एक कुरान को पूरा जो है ना मेमोराइज़ करता है, उसका जहन कितना खुलता होगा आप अंदाज़ा करें। सही बात। उसको आप साइंस पढ़ाएंगे उसके लिए तो चुटकी का सवाल है वो। तो इतने काबिल बच्चे और जिनको दीन दुनिया दोनों का इल्म हो, तो आप सोचें माशरे में कितनी बड़ी तब्दीली आएगी। सही। ये निसाब के लेवल पे हमें तब्दीली की ज़रूरत है, एडिशन की ज़रूरत है। और जो इल्म है, साइंस का इल्म है, वो भी दीन का इल्म ही है। कुरान में कितनी मरतबा आपको हुक्म दिया गया है कि मज़ाहिरी फ़ितरत के बारे में गौर करें, वो यही साइंस का इल्म है। तो हमें उस लेवल पे तब्दीली की ज़रूरत है। सर आपका कहना है कि हम जो दीनी तालीम जिन मदारिस में दे रहे हैं उनके साथ स्किल बेस्ड या असरी तालीम को मर्ज कर दिया जाए। एग्जैक्टली सर। उनके लिए जो है ना अपने जो है ना वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के बहुत रास्ते बन जाएंगे और ज़ाहिर है इकॉनमी बेहतर उनकी होगी तो वो बहुत सारी जगह पे जो है ना बहुत सारा तहकीकी काम और दूसरा काम सब कर सकेंगे। एग्जैक्टली सर। सर आपके वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुपर फूड का दर्जा रखती हैं। एग्जैक्टली है सर। उनमें से कुछ का आप नाम लेना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं या आपके और साथी वहाँ काम कर रहे हैं जिनमें और मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए? चूँकि बल्तिस्तान तिब्बत का एक हिस्सा है, तिब्बत और इन एरियाज़ में कदीम ज़माने से एक कराब जो है ना फोक्स टेल मिलत और दूसरी कराब बकवीट, ये दोनों जो है ना सुपर फूड है। केनवा इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। सही, ज़बरदस्त। हम अपनी ये जो रिसोर्सेस है इसको एक्सप्लॉइट करके इसको बढ़ावा दे के जो है ना अपनी इनकम जनरेशन का सामान कर सकते हैं। सही। एक और फूड आपके वहाँ है सीबकथॉन, उस पर भी आपने कोई रिसर्च की है? सर सीबकथॉन पे तो चाइना 150 प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स के बना के दुनिया के मार्केट में दे रहे हैं। सही। हमारे पास ऐसे सोच वाले लोग, ऐसे इन्वेस्टर्स, इसकी तादाद कम है। वो चाहते हैं कि चाइना से रेडीमेड प्रोडक्ट लेके अपने लोगों को सेल करें। अपने ये जो रिसोर्सेस है इनको डेवलप करके हम दुनिया को देने वाले बन जाए ना, तो हमारा मुल्क का कर्ज ही उतर जाए। GM साकिब साहब, मैं चाहूँगा कि हम अब उसको कंक्लूड करें कि आप सारे चीज़ को आगे कहाँ देख रहे हैं? आप GB का और स्कर्दू का मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं और आप उसके लिए क्या लाए अमल या आपने क्या कंट्रीब्यूशन का जो है ना वो सोचा है वहाँ पे, और आपकी गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या कोई मज़ीद इक़दाम किए हैं जिससे जो है ना आगे मज़ीद बेहतरी आएगी? सर गिलगित बल्तिस्तान एक खूबसूरत इलाका है। उसके अलावा अल्लाह ने वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए मौजून बनाई हुई है। सीड प्रोडक्शन आपके न सिर्फ मुल्क बल्कि वहाँ पे सीड प्रोड्यूस करके आप पूरे दुनिया में जो है ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका बहुत पोटेंशियल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आरज़ किया मेडिसिनल प्लांट्स
उसकी सीड प्रोडक्शन, उसकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए बड़ा पोटेंशियल है। इसी तरह फ्लोरिकल्चर के जितने सेक्टर है, तो मैं समझता हूँ आप खुसूसी तवज्जो दे दें इन सेक्टर्स में, तो मुल्क से गुर्बत ख़त्म करने में मदद मिलेगी। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में अगर इन 3-4 सेक्टर्स पे काम किया जाए तो। जी साकिब साहब, हम पूछना चाहेंगे कि आप कासिम अली शाह फाउंडेशन तशरीफ़ लाए, कुछ अपने ख़यालात का इज़हार आप कासिम अली शाह साहब और कासिम अली शाह फाउंडेशन के बारे में करना चाहें। सैयद कासिम अली शाह एक सोच का नाम है, वो शख्सियत के दायरे से निकल गए, ऊपर उठ गए। एग्जैक्टली। मेरी एक शदीद ख्वाहिश थी कि शाह साहब की ज़ियारत हासिल करूं, वो आपकी वसातत से मेरी पूरी हुई। तो ये मेरा एक ख्वाब था। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी बदलने के लिए काम करते हैं। शाह साहब की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आई। तो मैं आज के इस विज़िट को जो है ना अपनी ज़िंदगी का माहसल समझता हूँ। जी साकिब साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, हम जी साकिब साहब का मशकूर हैं और आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह किसी बेहतरीन पर्सनैलिटी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।